हमें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, हम सच कहते हैं बेटा। हमने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। लेकिन हां, कोई है ऐसा जिसने हमारी इज्जत और हमारी बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछालने की गलती कर रहा है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा सर कभी भी हमारी बेटी की वजह से नहीं झुकेगा। बड़ी किस्मत से मिलती है ऐसी बेटियां, बड़ी किस्मत से मिलती। पता नहीं किसने छापा ऐसा मेरे बारे में। कैसे फायदा हो सकता है ऐसा करके? ये किस तरह की सनसनी है? भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समझ में आया कि आपकी बेटी में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी हिम्मत कहां से आई है। अपने डैड से। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही है, फिर भी आपको अपनी बेटी पे बहुत यकीन है, विश्वास है। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत लकी हो तुम। लगता है हमारी बेटी को नजर लग गई है। बेटा, एक बात याद रखना, ये दुनिया का उसूल है। जिंदगी में तुम जितना ऊंचा उठोगी ना, लोग तुम्हें उतना ही नीचे घसीटने की कोशिश करेंगे। पर तुम अपने पापा की बेटी हो, अपना सर हमेशा ऊंचा रखना। अच्छा शैल, हम चलते हैं। हाँ जी, चल बेटा। नमस्ते बेटा। हमारी बेटी सही सलामत घर वापस लौट आई, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जाओ बेटा, जाकर आराम करो। जाओ। Cheers! Congrats, Chirag. Congrats. Well done. मिस्टर केटी, आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐश कर ली। नाम, शोहरत, पैसा सब आपके बहुत कदम चूमते हैं ना, लेकिन आज मैंने अकेले आपकी सक्सेसफुल इमेज में एक दरार पैदा कर दी। आपका ये दूसरा चेहरा आज तक किसी ने कैप्चर नहीं किया है सिवाय मेरे। इसलिए मेरी तरक्की पक्की, और मेरे फायदे के साथ साथ मेरे फ्रेंड का भी कुछ काम बन जाए तो उसमें हर्जी क्या है? हाँ? यस। केटी, तुम यहां? रियली? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी छाप दोगे और निकल जाओगे? इतनी हैरानगी किस बात की है? केटी के लिए यह पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किस रिपोर्टर ने कौन से न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ छापी है। बोल, किसने करवाया ये काम? जवाब दे। मैं नहीं बता सकता। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रिपोर्टर कभी अपनी सोर्सेस से गद्दारी नहीं करता। तुझे रिपोर्टर रहने दूंगा तब रिपोर्टर्स की एथिक्स की बात करेगा ना तू? चुपचाप बता दे किसने करवाया ये काम। बोल।
वरना तेरे चीफ एडिटर को सच बताकर तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। मुझे जवाब चाहिए चिराग, राइट नाउ। सुन, वाओ मैन, क्या बॉडी है किटी की। काश इस बहन जी की जगह मैं होती। ये चल रहा था इन दोनों के बीच। छी, बट कैटी ने ऐसा क्या देखा रचना में? रचना गर्ल का तो अब फेयरवेल समझो। फिर तो हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम केटी हम सबको भाव तो देना शुरू करेंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है डार्लिंग। केटी ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करता। रात भर घर से बाहर थे। कैसे माँ बाप है, जाने कैसे देते हैं? मॉडर्न जमाना है, हिम्मत तो देखो, दोनों साथ में घर भी वापस आ रहे हैं। अब पता चला कि केटी इस बहन जी पे क्यों मरता है। इसने जादू जो चला रखा है, इस बहन जी के मुखौटे के पीछे ना बहुत कुछ छिपा है। मिस गर्ल, क्या सोचा था तुम्हें और क्या निकली तुम? अब अगर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना तो रिजाइन कर दो। डिजाइन रेजिग्नेशन तो होगा नित्य, लेकिन मिस गर्ग का नहीं। तुम्हारा। रेजिग्नेशन लेटर रेडी है नित्य? रिजाइन? और मैं? सोनल, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको खबर इसलिए नहीं की दादी क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको सरप्राइज मिले। अभी आप मुझे कहिए कि आप मुझे देखकर खुश हुई या नहीं? क्यों नहीं खुश होंगे? हमारे नन्हे की तरक्की में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। तुम्हें जब भी देखती हूँ बहुत खुश होती हूँ। अगर कहूँ कि खुश नहीं है तो अपने तशरीफ का टोकरा लेके जाएगी ना? आपने कुछ कहा क्या दादी? नो, कुछ भी तो नहीं कहा। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं आज। ओ दादी, आपकी जो पालक पनीर की सब्जी है ना, मुझे बड़ी याद आती है। इट्स जस्ट ऑसम। रियली? आप मेरे लिए बनाएंगी ना दादी? हाँ, जरूर। अब खानसामा गिरी तो रह गई है। दादी पैदा ही तो उसी के लिए हुई है। सोनल, तुम्हारा सामान रख दिया, आके अपना रूम देखो। वाओ। सोनल, तुम कुछ दिन तो रहोगी ना यहाँ? जितना आपने सोचा है दादी, उससे कई ज्यादा दिन। यहीं तो रहना है अब दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।